बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को तलब कर रखा है। अदालत ने मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट्स भी तलब की हैं। तजावुज़ात के खिलाफ साबिक मेयर कराची नेमतुल्लाह खान ने आइनी दरख्वास्त दायर की थी। इसी पर बात करेंगे। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत राना, आगाह कीजिएगा, समाअत कब शुरू होगी? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 2011 में कराची में बदअमनी की नोटिस लेते हुए सो मोटो एक्शन लिया था और इस पर समाअत शुरू हुई। तो मुख्तलिफ इदारों को अपनी रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दिया था। तो साबिक मेयर कराची नेमतुल्लाह खान ने तजावुज़ात के खिलाफ एक एप्लीकेशन दायर कर दी और इसमें पार्टी बनने के भी इस्तदा की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें फरीक बनाया था। आज उसी केस की उन्हीं की दरख्वास्त की समाअत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ था, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच 11:30 बजे तजावुज़ात केस की समाअत करेगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध, होम सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, MD डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल KDA, MD मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी, DG रेंजर्स और दीगर को नोटिस कर रखे हैं। इस वक्त यहाँ बेशतर अफसरान अदालत में मौजूद हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान भी मौजूद हैं। KDA, MD और दीगर जो उनके डायरेक्टर जनरल्स हैं वो भी अपनी अपनी रिपोर्ट्स के साथ अदालत में पेश हो गए। IG सिंध और दीगर अभी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने गुज़िश्ता जब समाअत हुई थी चंद माह पहले, तो उसमें ये डायरेक्शन दी थी कि शहर कायद में तमाम तजावुज़ात को ख़त्म करके तफसीली रिपोर्ट्स अदालत में पेश की जाएँ। आज वो तमाम रिपोर्ट्स अदालत में 11:30 बजे पेश की जाएंगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मज़ीद तजावुज़ात के खात्मे के लिए डायरेक्शन जारी करेंगे। जी सही, मज़ीद डायरेक्शन भी बाद में जारी की जाएंगी। लियाकत राना, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीनों पर कब्ज़ों का नोटिस ले लिया है। नेशनल हाईवे के एतराफ़ MDA की अरबों रुपए की ज़मीन खाली कराने का हुक्म रेंजर्स और पुलिस के हमरा आज ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा, डिप्टी कमिश्नर मलिर की जानिब से कहा गया है। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली हफीज़, आगाह कीजिएगा, ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कब तक किया जाएगा ये? जी बिल्कुल, कराची में नेशनल हाईवे के तरफ मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो है अरबों रुपए मालियत की अराजी है, इस पर ताकतवर कब्जा माफिया ने कब्जा करके गैर कानूनी प्लाटिंग जो है वो शुरू कर रखी है। इस तमाम सूरत हाल का हुकूमत सिंध ने नोटिस लिया है और डायरेक्टिव दी थी डिप्टी कमिश्नर मलिर को कि फौरी तौर पर जो है कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो कब्जे हुए हैं उसको वाकवा करवाया जाए। तो आज डिप्टी कमिश्नर मलिर की जानिब से जो है ये ऐलान किया गया है कि जिला इंतजामिया, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की इंतजामिया और तमाम मुतालिका हुकाम जो है मिलकर जो है ग्रेड ऑपरेशन करेंगे। इस हवाले से जो है इस ऑपरेशन में पुलिस के 100 से ज्यादा एहलकार जो है वो हिस्सा लेंगे। रेंजर्स को भी ऑन बोर्ड रखा गया है। एंटी-ड्रोन सेल का अमला भारी मशीन के साथ जो है कार्रवाई करेगा। ये ग्रेड सेक्टर 18 है, MDA का प्राइम लोकेशन है। अरबों रुपए मालियत की अराजी यहाँ पर ज़मीन खाली कराने का हुक्म भी जारी किया गया। मोहम्मद अली हफीज़, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत 6 मई तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है और तनूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है कि लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा आइंदा समाअत पर फ़रीक़ैन तफसीली जवाब जमा कराएं। अदालत की जानिब से हिदायत भी की गई है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नॉन बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर यह समाअत की थी। इसी पर हम बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानब से जारी इस नोटिफिकेशन के खिलाफ नॉन बाई एसोसिएशन जो है उसकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज नॉन बाई वेलफेयर एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसके दौरान दरख्वास्त गुज़ार वकील बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि नुमाइंदा जो है वो बताए कि
کیا اسلام آباد میں روٹی کی قیمتوں میں کمی کے سے پہلے جو ان کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے رابطہ کیا گیا تھا اور ان سے مشاورت لی گئی ہے، اور اسلام آباد میں ان سے مشاورت کے بغیر نوٹیفیکیشن کیسے جاری کیا گیا ہے؟ اور اس پر نمائندہ نے کہا کہ پنجاب میں جو ہے وہ الگ صوبائی حکومت ہے اور اسلام آباد میں الگ حکومت ہے۔ اس پر عدالت نے استفسار کیا کہ کیا وہ یہ نوٹیفیکیشن عوام کو خوش کرنے کے لیے کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری یہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے اور آئندہ سماعت پر جو ہے وہ فریقین سے تفصیلی جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 6 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ جی چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس آج سپہر 4 بجے ہوگا۔ سینٹ اجلاس کے لیے 17 نکات پر مشتمل ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب منی ٹیکس لا ترمیمی بل پیش کریں گے۔ حکومت کی جانب سے نیب ترمیمی بل 2023 سے بارے بالا میں پیش کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ترمیمی بل 2024 اور اوورسیز پاکستانی پراپرٹی بل 2023 بھی متعارف کرائے جائیں گے۔ اسی پر بات کریں گے۔ وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار، آگاہ کیجیے گا مزید کون کون سے بل پیش کیے جائیں گے؟ جی بالکل، جو رواں پارلیمانی سال ہے اس کا پہلا اجلاس جو ہے وہ آج سپہر 4 بجے ہوگا، جس کا 17 نکات کی جو ایجنڈا ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس میں جو موقع سوالات ہیں اس کو معطل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے جو منی ٹیکس لا ترمیمی بل ہے وہ اس کی کاپی ایوان میں پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نیب ترمیمی بل جو 2023 ہے وہ ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ الیکشن ترمیمی بل 2024، اوورسیز پاکستان۔ صحیح، بہت شکریہ وقار سید، اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور ناظرین، آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار میں مثبت رجحان دیکھا گیا ہے۔ 100 انڈیکس 72,362 کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ سٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس میں 310 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار میں مثبت رجحان دیکھا گیا ہے۔ 100 انڈیکس 72,362 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا ہے، جبکہ سٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس میں 310 پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ تاجر برادری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد کے لیے سوچنا ہوگا۔ مشکلات کو چیلنج سمجھ کر ان کا مقابلہ کریں گے، جبکہ اپنی انڈسٹری کو مضبوط بنانا ہے۔ کراچی میں تاجر برادری سے خطاب میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں آپ کو بطور ابتدائی کہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اگر مشکلات کو چیلنج سمجھ کر ان کو اپرچونٹیز میں بدل دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ایک موقع ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کس کی حکومت کہاں ہے، ہمیں اس سے غرض ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم اکٹھے ہو جائیں۔ جو اچھی جو پالیسی ہے اس کو ہم کارو آؤٹ کریں، جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کریں، ان کے پرابلم سالو کریں۔ اور ناظرین، کراچی کے تاجر برادری نے بھی وزیراعظم کو بھارت سمیت پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر بنانے اور بانی پی ٹی آئی سے بھی بات چیت کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ تاجر رہنما عارف حبیب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں آپ 2 ہاتھ اور ملائیں۔ آپ نے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سے ہاتھ ملایا، اڈیالہ جیل کے باسیوں سے بھی ہاتھ ملائیں۔ تاجر رہنما عارف حبیب کی وزیراعظم شہباز شریف کو تجویز۔ ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری پاکستان میں پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ابھی آل ٹائم ہائی پہ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے اینڈ آف جون میں ایک ہاتھ ملایا تھا، وہ ہاتھ آپ نے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF سے ملایا تھا، اینڈ آئی تھنک وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا، اور وہ تھا 42,000 کا پوائنٹس تھے، آج 72,000 پوائنٹس الحمدللہ۔ اس پیریڈ کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ 70% جو ہے وہ بڑھی ہے۔ اسی طرح کہ آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائے، آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملائے۔ 2 اور ہاتھ جو ہے میں سجیسٹ کروں گا آپ کی جو ہے وہ سبمیشن، کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں، وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے، اور وہ آپ کر سکتے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म ने कराची को 150 बसेस फराहम करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने वज़ीर आला सिंध को सूबे के तमाम मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी कराई। गवर्नर सिंध से मुलाकात में सूबे के इंतजामी उमूर, अमन व अमान की सूरत हाल, विफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों और कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का एक रोज़ा दौरा। कराची में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे के मसाइल के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने FBR की जानिब से फंड्स कम देने और कटौतियों का शिकवा किया। कहा कि FBR ने 4 बिलियन रुपए ना दिए तो सूबाई हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स की कलेक्शन बंद ना करे, मसला हल करवाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को सूबे के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। बताया कि इस वक्त सिंध में 144 बिलियन रुपए की 19 स्कीमें जारी हैं। गुज़िश्ता 4 साल में नई स्कीम्स के हवाले से वफाक ने सिंध को नजरअंदाज किया। दीगर सूबों की निस्बत सिंध को कम स्कीमें दी गयी। ये भी कहा कि वफाक के पास सूबे के कई मंसूबे मंजूरी के मुंतज़िर हैं। कराची के हवाले से कहा कि CR शहर कायद के लिए बहुत अहम है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल को हिदायत की कि अप्रूवल का काम तेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म को शहर कायद की कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल और इनकी तजावीज़ से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को मुताल्लिक़ा इदारों के जरिए मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा कराची के दौरान नून लीग सिंध के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। नून लीग रहनुमाओं ने कहा कि सिंध का गवर्नर नून लीग का होना चाहिए। ज़राए के मुताबिक नून लीग के रहनुमा इश्तियाक बेग ने सिंध में गवर्नर तब्दील करने से मुतालिक तजवीज़ दी। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाबा क़ौम मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी दी और फातह ख्वानी की। इस मौके पर मौजूद तलबा और नौजवानों से मुख्तसर गुफ्तगू भी की। कहा कि मुमलिकत पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से इल्म हुनर के लिए आपके लिए रास्ता हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने तलबा से हल्फ भी लिया। रास्ते हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की तश्कील का मामला, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात आज होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत चीफ वेब्स का इजलास भी आज होगा। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या कोई मुस्बत नतीजा निकलता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो आज फिर होंगे और स्पीकर चैम्बर में ये मुज़ाकरात जो हैं वो होंगे। अहम इजलास जो है वो आज तलब किया गया है स्पीकर चैम्बर में। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के चीफ विप जो है उनकी मीटिंग होगी और पब्लिक अकाउंट कमेटी समेत दीगर कायमा कमेटियों की तश्कील का फार्मूला जो है वो तय पाने का इम्कान है। हुकूमत और अपोजिशन अरकान को उनकी पार्लियामेंट में अददी तनासुब के हिसाब से कमेटियों में शामिल किया जाएगा। मामलात तय होने की सूरत में 40 से ज़ायद कायमा कमेटियां जो है वो तश्कील दी जाएंगी और इस हवाले से एक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक ड्राफ्ट जो है पार्टी के तनासुब के हवाले से कि किसको कितनी कायमा कमेटियां जो है वो उनकी चेयरमैनशिप मिलनी है वो भी तैयार कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते को बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ दिल पर पत्थर रखकर फैसला करती हूँ। यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए भी इतना आसान काम नहीं था। नवाज शरीफ की बेटी थी लेकिन आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पहुँचना पड़ा। अच्छी बात है कि मेरी ट्रेनिंग हुई और यहाँ तक पहुँची। मेरे लिए आसान नहीं था, मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा। वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रही थी। मजबूर जब आपके पास आ जाए, कोई मजलूम आपके पास आ जाए, तो वो जो आपकी हमदर्दी है, आपकी सॉफ्ट हार्टेडनेस है, वो सारी उस मजलूम के लिए होनी चाहिए, उस मजबूर के लिए होनी चाहिए। जालिम के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। लेकिन इस माशरे में इंसाफ कायम करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोई और काम। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो माशरे, वो मुल्क बिगड़ जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है। मेरे लिए ये आसान काम नहीं था, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा।
اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی. مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائم منسٹر ہے. اپنی بیٹیوں پر اعتماد کیجئے, ان کو کانفیڈنس دیں, وہ جو کرنا چاہتی ہیں ان کو کرنے دیں, اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی ایک دن, بلکہ اس ملک کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی.